जय हिंद दोस्त, आज आपको दांत के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा कि दांत के कितने प्रकार होते हैं और दांत किस चीज के बने होते हैं। तो आज पढ़ने वाले क्या हैं आप? दांत। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अगर कहा जाता है कि दांत क्या चीज के बने होते हैं, तो दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो दांत आपका जो है किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कहा जाता है कि अगर दांतों को सबसे ज्यादा कोई नुकसान या क्षति पहुंचाता है तो वो पहुंचाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन के ही कारण आपका जो दांत है सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। ठीक है, किसके कारण? फ्लोरीन के कारण। कहा जाता है कि अगर यह दांत है, मान लीजिए कि यह एक दांत है, दांत ऐसे ही होता है, देखेंगे ये दांत है आपका, नुकीला वाला बना देते हैं केनाइन, ये दांत है। तो कहा जाता है कि जो दांत तो सफेदे होता है, उजला होता है, उजला वाला भाग है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इनामेल। इनामेल कहलाता है। और जो दांत में बीच वाला जो भाग होता है, जो बीच वाला जो भाग होता है दांत में, ये जो बीच वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है डेंटाइन। तो उजला वाला जो भाग है वह क्या कहलाता है? इनामेल। और जो बीच में जो पीला वाला जो भाग है यह क्या कहला जाएगा? डेंटाइन कहलाएगा। डेंटाइन क्या कहलाता है? डेंटाइन कहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शरीर के सबसे कठोर भाग कौन होता है? इनामेल। इस शरीर के सबसे कठोर भाग है, कि जो है शरीर के सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग कौन होता है? इनामेल। ठीक है, और हम आपको बताते हैं कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो दांत का 4 प्रकार होते हैं। तो देखेंगे दांत का कितना प्रकार है? 4। तो दांत का प्रकार हम लोग देखते हैं 4 प्रकार। 4 प्रकार आपका दांत का पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला जो है इंसीजर। पहला कौन है? इंसीजर। देखेंगे पहला लिख देते हैं इंसीजर ना, दूसरा होता है केनाइन ना, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। तो ये दांत के 4 प्रकार हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कृंतक, इसको बोलेंगे रदनक, और इसको बोलते हैं अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक, और इसको बोलते हैं च्वर्णक। तो आप देखें कि दांत के 4 प्रकार हैं। इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर। हिंदी में कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। अब कौन कौन से भाग होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो आप जानते हैं कि दांत 2 हिस्सों में है, एक तो ऊपरी वाला हिस्सा, एक निचली वाला हिस्सा। तो हम क्या करते हैं कि दांत के एक भाग को चित्र बनाते हैं और उसको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंसीजर है, कौन केनाइन है, और कौन आपका प्रीमोलर है और कौन मोलर होता है। तो चलिए देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं। समझना क्या है, दांत का हम ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा एक ही हिस्सा बनाते हैं। देखेंगे मान लीजिए कि जो इंसीजर है इसकी संख्या 4 होती है। एक वो साइड 1 2 1 3 1 4, ये 4 को जो है वो इंसीजर है। इसको क्या बोलेंगे? इंसीजर। ये आगे वाला भाग है इंसीजर ना, इसको स्माइलिंग टीथ कहते हैं इंसीजर को। तो इंसीजर की संख्या कितनी है? 4 अगर ऊपर है तो 4 नीचे भी होगा, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 8। टोटल संख्या इंसीजर की कितना है? 8। इसका काम क्या होता है? काटना। कोई खाने वाला चीज हम लोग क्या करते हैं? काटते हैं, तो आगे से ही काटते हैं। किससे काटेंगे? इंसीजर के। तो इस इंसीजर का काम क्या होता है? कटिंग करना। एक्चुअल में नाक के सामने है, इसलिए इसको नोज टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज टीथ। क्यों? क्योंकि नाक के सामने ही है। और इसको क्या बोलते हैं? स्माइलिंग टीथ। क्या बोलते हैं? स्माइलिंग टीथ। काम क्या है? काटना, कटिंग करना काम होता है। अब देखते हैं, अब हम केनाइन को देखते हैं कि केनाइन कहाँ है। तो इंसीजर के बगल में एक होता है, जो किला बना रहेगा।
दो को इंसीजर के इस साइड और इस साइड, इसकी संख्या कितनी होती है? दो। तो दो ऊपर होगा तो दो नीचे भी हो जाएगा, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? चार। कितना हो जाएगा? चार। इसका काम क्या होता है? चीरना। क्या करना? चीरना। जैसे ईख चिपते हैं ना, तो आप यहां से चिप रहे होंगे इंसीजर के बगल में, या कोई चीज को हम लोग जैसे चिप्स का पैकेट है उसको फाड़ने के लिए यहां से प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी चीज खाने वाला अगर सामान लेते हैं ना, तो यहां से फाड़ते हैं। किससे? तो केनाइन से। तो केनाइन का काम क्या है? तो इसका काम होता है चीरना। क्या काम होता है? चीरना ही काम है। अब हम लोग देखेंगे प्रीमोलर को। अब देखते हैं किसको? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर कहां होता है? इंसीजर के जस्ट बगल में, एक और एक यहां दो। ठीक है, तो यहां भी दो होगा, इसके भी बगल में दो है, एक और एक दो। तो दो अगर देखेंगे, दो इस साइड और दो इस साइड, चार। ऊपर में अगर चार है तो नीचे में भी चार होगा। तो टोटल संख्या अगर प्रीमोलर के कहें तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है बाबू पीसना। क्या करना? पीसना, ग्राइंडिंग करना। तो पीसने के काम जो है ना, या चबाने के जो काम है, कौन करता है? प्रीमोलर। कौन करेगा? प्रीमोलर। अब आते हैं हम मोलर में, चवर्णक में। तो चवर्णक जो है देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि कहां होगा, तो जस्ट इसके ऊपर। इसकी 3 संख्या होती है, 1, 1, 2, 1, 3। यहां भी 3 हो जाएगा, 1, 1, 2 और 1, 3। ये आपका हो गया मोलर। क्या हो गया? मोलर। अब ये जो आपका था, क्या था? प्रीमोलर था। प्रीमोलर था। ठीक है, तो इसकी संख्या देखेंगे तो 3 गो इस साइड है और 3 गो यहां, 6 हो गए टोटल। और 6 ऊपर तो 6 नीचे भी, कितना हो गए? 12। अगर इस सब को काउंट करेंगे टोटल को, तो कितना हो जाएगा? टोटल 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 होगा। तो आप क्या देखें कि इंसीजर जो है इसकी संख्या 8 है, काम है कटिंग करना, काटता है, स्माइलिंग टीथ कहते हैं, नाक के सामने है इसलिए इसको नोज टीथ कहते हैं। रदनक है, रदनक के काम क्या है? तो रदनक का जो काम होता है वो होता है चीरने का। क्या काम होता है? चीरने का। और हम लोग देखें कि ये जो है रदनक, ये किसके सामने है? आंख के सामने है। तो आंख के सामने है इसलिए इसको आई टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आई टीथ कहते हैं। आंख के सामने है इसलिए। अब हम लोग देखेंगे इसका जो अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक का काम क्या होता है? चबाना। क्या काम है? चबाना। तो चबाना है कि गाल के सामने है इसलिए उसको चिक टीथ कहते हैं। क्या कहेंगे? चिक टीथ के नाम से कहते हैं। और जो मोलर है इसकी संख्या कितनी होती है? 12 संख्या है। इसका भी काम होता है चबाना और पिसना, इसका काम है। किसका? चवर्णक को। अब हम लोग देखते हैं, कहा जाता है कि जब हम बच्चा होते हैं तो बच्चा में हमारी 32 दांत नहीं होती है, 20 दांत होता है। बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20 दांत, जिसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत। तो ये जो दूध के दांत है ये कितने होते हैं? 20। ये परमानेंट नहीं होते हैं, एक टेम्पोररी दांत है। क्या है? टेम्पोररी। एक बार उगता है और फिर टूट जाता है और फिर नया उगता है। फिर आता है परमानेंट टीथ। और वो अगर उगेगा, दूध के दांत टूटने के बाद जो नए दांत उगते हैं उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। और ये अगर एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं आपका उगेगा, आप खोड़ हो जाइएगा। ठीक है, ये बुढ़ाई में होता है। जब बुढ़ा जाते हैं तो देखेंगे उससे रोटी ही नहीं चबा पाते हैं क्योंकि दांत ही नहीं होता है। और कौन टूटेगा? मोलर और प्रीमोलर ही टूट जाता है, पीछे वाला ही टूटता है उनका। अब हम लोग देखते हैं, अगर आपका कहे कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत उगे हैं, तो 20 गो ई था जो उगा और फिर टूट गया, और 32 गो फिर से। तो 20 और 32 टोटल कितना हो गया? 52। तो मतलब जीवन काल में हमारा जो दांत उगते हैं, कितने उगते हैं? 52। मिल्की टीथ की संख्या कितनी? 20। ठीक है, अब और क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, जैसे बच्चों में 20 गो था ना, तो कौन कौन दांत नहीं पाया जा रहा था, तो चलिए हम इस फिगर के माध्यम से बताते हैं। तो देखेंगे
कहने का अर्थ है कि टोटल दांत तो 32 गो होता है, बच्चों में कितना हो रहा है 20, मतलब 12 गो दांत नहीं हो रहा होगा। कौन 12 गो नहीं होता है वो हम बताते हैं। पहला तो प्रीमोलर होता ही नहीं है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। तो कहने का कि 2 और 2 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 गो तो प्रीमोलर नहीं है। तो बच्चों में क्या नहीं होता है, तो प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। और कौन नहीं होता है, तो थर्ड मोलर, ये तीसरा मोलर देख रहे हैं ना, ये नहीं होता है। तो 2 गो ऊपर तो 2 नीचे, 4 गो कौन नहीं होता है, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर क्यों है, क्योंकि पहला मोलर, दूसरा मोलर और तीसरा, तो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। तो इसको कर देंगे तो 4, टोटल कितना हो गया 12। तो 12 को जो है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, तभी तो हो गया 12 20 32। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो बच्चों में क्या है, कौन दांत नहीं पाया जाता, तो अग्रच्वर्णक नहीं पाया जाता और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जो थर्ड मोलर जो आप देख रहे हैं इसको अकल के दांत कहते हैं। ये थर्ड मोलर को क्या कहते हैं, अकल के दांत। अकल को इंग्लिश में विजडम कहते हैं। तो विजडम जो टीथ है ना, उसकी संख्या कितनी हो गई 4, 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे, 4 संख्या होती है। अगर आप 16 साल 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, 24 साल, तब अकल के दांत आता है। और जब अकल के दांत टूटता है तो मसूड़ा फूल जाता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है। अगर आप 20 साल प्लस हो गए या 20 साल के आसपास हैं तब अकल के दांत आता है। ठीक है, अब हम आपको दांत के सूत्र बताते हैं। अब क्या बताते हैं कि दांत का सूत्र क्या होता है, तो चलिए दांत के सूत्र बताते हैं। चलिए इसको, तो दांत का सूत्र निकालने के लिए बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना है। दांत का सूत्र, दांत का अगर सूत्र आपसे क्वेश्चन पूछे कि दांत का सूत्र क्या होता है तो बड़ा ही आसान होता है। क्या करिए, इसको 2 भागों में बांट दीजिए, क्योंकि इधर वाला दांत और इधर वाला दांत एक ही जैसा होता है, इसलिए इसको बांट देते हैं और बांट के लिखते हैं। देखेंगे इंसीजर इन्हें क्या हुआ था 2, केनाइन क्या हुआ है 1, प्रीमोलर कितना है 2, मोलर की संख्या कितना था 3, ऊपर तो नीचे भी लिख दिए। ये क्या था इंसीजर, ये क्या है केनाइन, ये क्या है प्रीमोलर, ये क्या है मोलर। 21 23 इसका क्या होता है, दांत का सूत्र होता है। अगर यही बच्चा में पूछ देता कि बच्चों का सूत्र क्या होता है दांत का, तो बड़ा ही आसानी से बना लेते। कैसे बनाते हैं हम वो बताते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे बता देते हैं। क्या होता है बच्चों में, कि बच्चों में इंसीजर होता है तो होता है, केनाइन होता है, लेकिन प्रीमोलर नहीं होता तो 0, और मोलर 2 को ना होता है इसलिए 2 दे देंगे। कि बच्चों के दांत का सूत्र हो गया, कि वयस्क का दांत के सूत्र हो जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है वो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।